तो इनके देख लेते हैं। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आवा 2000 ईस्वी, लपटें 2000, पेंटिंग अकेली है 2014, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा 2016। अन्य लेखिकाओं के भी दिए गए हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये सभी हमने जो वन लाइनर लिए, आप लोगों के पास कोई ना कोई बुक तो होगी उसमें ये सब दिए हुए हैं प्रकाशन वर्ष। और इसके अलावा देखिए हमने गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक वन लाइनर के रूप में इसी चैनल पे कंप्लीट करी है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखी है वो लोग देख लें उसको ज़रूर। और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक का आपका जो काव्य शास्त्र वाला पक्ष है वो रह गया, अगर आप लोग काव्य शास्त्र उससे करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको इसी चैनल पे करवा दूंगी। और इसके अलावा आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी, देखिए नेट वाले विद्यार्थी तो जुड़े हुए हैं क्योंकि चैनल नेटशाला है, नाम से ही नेट को समर्पित है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं तो आप वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताया करें। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हों, देखिए चैनल पे वीडियोस बीच बीच में नहीं आ पाते तो उस वजह से कई सारी चीज़ें छूट जाती है, लेकिन बुक्स मैंने पूरी करवा रखी हैं। अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पुराने पेपर, किताबें, सभी कुछ आपको इस पे मिल जाएगा, नाटक, उपन्यास, निबंध वगैरह, तो चेक करते रहिए करिएगा। आगे कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहली है कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, तो ये काफ़ी फेमस है मनोहर श्याम जोशी की। अच्छा, मनोहर श्याम जोशी का एक उपन्यास है कसप, वो भी काफ़ी फेमस है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की है। इसको मैंने आपको एक बार ट्रिक बताया था, मछली और कमल दोनों ही कहाँ रहते हैं, कहाँ राज करते हैं, पानी में, तो राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई। काला जल, काला जल है गुलशेर खान शानी का, काला जल शानी, काला पानी होता है ना, तो आप काला शानी याद कर लीजिएगा। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की फेमस रचना है, फेमस उपन्यास है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, रंगरेज मेरे है ना सब कुछ रंग दे, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, झीनी झीनी चदरिया को रंग रहे हैं। काला शानी, मछली और कमल कहाँ रहते हैं, जल में राज करते हैं। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, है ना, जोशी जी तो करवाते हैं ना स्वाहा यज्ञ, और मनोहर श्याम तो किसके लिए यज्ञ हो रहा है, कृष्ण भगवान के लिए हो रहा है, कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ना, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, इसमें पूछा उसमें पूछा, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। परीक्षा गुरु इसका सही उत्तर है, आप सब भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो चेक करिएगा। हिंदी नेट के पुराने पेपर भी चैनल पे उपलब्ध हैं, आप लोग चेक करिएगा। ये 1822 में लिखा था और शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास इसे माना है। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही प्रकृति का है। कैसा है? विद्रोही का है। DSSB में पूछा हुआ है, विद्रोही प्रकृति का स्वभाव है किसका? शेखर का। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज का। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज नामक गांव का चित्रण है। मैला आंचल हमने हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है, भले ही एक घड़ी आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं और जो आपको निःशुल्क उपलब्ध हैं उनको सुन लीजिएगा, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, लेकिन इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैला आंचल से भले ही सिलेबस में नहीं हो, बीच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यासों में प्रतिनिधित्व करता है, आंचलिक उपन्यासों का, तो इसको जरूर देखें। कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? गढ़कुंडार, परत कथा, जुलूस और मैला आंचल। तो गढ़कुंडार इनका नहीं है, क्योंकि गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। गढ़कुंडार किनका है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसप, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। तो कसप है, अभी बताया था मैंने, दिल्ली
दूर है शिव प्रसाद सिंह का है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, और कितने पाकिस्तान तो कमलेश्वर की फेमस रचना है ना, 2003 में रची है। 2003 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है और भारत पाक समस्या पर आधारित है, विभाजन पर आधारित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। ठीक है, किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शाम का शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे, सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योड़ियों दरारों छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो ये तमस का है। तमस भी हम पढ़ चुके हैं, भारत पाक विभाजन पर आधारित विष्णु साहनी का फेमस है, और तमस हम पढ़ चुके हैं ना, हिंदी बुकशाला पर पढ़ें। उपन्यास 2 मिलेंगे आपको हिंदी नेटशाला, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट में आपको गोदान और आपका बंटी मिल जाएगा। गोदान तो सबको सुनना चाहिए, 2-2 3-3 बार सुन लीजिए, अकेले गोदान से ही घुमा फिरा के 5-6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का फेमस प्रेमियों के बीच चर्चित उपन्यास है गुनाहों का देवता। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं या आपके इसके अलावा हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक, उसका वीडियो भी डाल दूंगी। हिंदी बुकशाला पर आपकी रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो आपको हिंदी बुकशाला चैनल को भी देखना है नियमित रूप से। अगर आप जल्दी से अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो दोनों चैनल से आप जुड़े रहिए, नियमित अपलोड होने वाले वीडियोस देखें। मिलती हूँ आपसे उत्तरकांड या रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक के साथ, क्योंकि दोनों ही मुझे पूरे करवाने। उत्तरकांड में भी 1-2 वीडियो भी रह गए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।